नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइंड मैप पर। मैं विजय सिंह, सब इंस्पेक्टर रैंक 107, वर्तमान में DSSB दिल्ली गवर्नमेंट में TGT की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। फ्रेंड्स, मैं जो ये अभी वीडियो लेके आ रहा हूँ वो एक लाइन है जिसमें कहते हैं कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्त और अच्छे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो आपके पास बहुत सारे जो अभी अपॉर्चुनिटीज़, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है जो आई हैं, जैसे वैकेंसीज़ अभी आ रही है। एक जो जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा कैंडिडेट होता है उसके लिए जॉब की वैकेंसी आ जाना बहुत खुशखबरी की न्यूज़ होती है। और मैं आप लोगों को इसमें आश्वासन देता हूं कि इस जो वैकेंसी का दौर है इसमें आपका चयन निश्चित रूप से होगा। मेरा काम है आपके लिए वैकेंसीज़ की अपडेट देना और जो भी सिलेबस होता है उसमें जितनी मेरे से हो सके उतना सिलेबस में हेल्प करना, उसके कोर्स को कवर करवाना और उसके लिए बढ़िया टेस्ट सीरीज़ लाना और जो भी आवश्यक PYQs, ETCs जितने भी सॉल्यूशंस है वो मैं आपके लिए करवा सकूं, ये मेरी अप्रोच रहती है। तो आप लोग बस मेरा सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना और इसको अंत तक देखना। आज हम लगभग 24 वैकेंसीज़ जिनकी फॉर्म डेट लगभग एक्सपेक्टेड डेट आ चुकी है, कईयों की फॉर्म फिल, जैसे जूनियर अकाउंटेंट के तो फॉर्म फिल हो चुके हैं और कुछ वैकेंसीज ऐसी है जैसे जिनकी आज 31 जुलाई लास्ट डेट है और कुछ ऐसी वैकेंसीज है जो अभी फॉर्म ओपन होंगे उनके। तो इन सब को कवर करेंगे हम एक ही वीडियो में, आप बस इसको अंत तक देखना। उसमें क्या क्या सिलेबस है मोटे तौर पर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। एक्सपेक्टेड डेट कब तक हो सकती है ये भी डिस्कस करेंगे। तो आप बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ऐसा मौका, इतनी भर्तियां RPSC और RSS जो बोर्ड है, RSMB बोर्ड है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो इसमें पहले आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड मैप का टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो तो उसमें इस प्रकार की अच्छी अच्छी पोस्टें आती है, सारे वीडियोस शेयर होते हैं और बेहतरीन वैकेंसी अपडेट और जो भी PDF होती है वो शेयर की जाती है। तो ये ज़रूर ज्वाइन करना। अब बात करते हैं पहली भर्ती जो जूनियर अकाउंटेंट की है, जिसमें 5388 पोस्ट है और इसकी लास्ट डेट तो फ्रेंड्स चली गई है। अब इसका करेक्शन का मौका दिया हुआ है, तो इसके लिए आप कमर कस लेना। इसके लिए ज़रूर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेना पहले से ही। और जिसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर सेफ स्कोर बता दिया है। तो इसकी जो संभावित तिथि है वो 17 सितंबर है। संभावित नहीं, इसकी तो घोषित तिथि है, 17 सितंबर को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप प्रिपेयर रहना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयुर्वेद विभाग की जो भर्ती थी, ये 26 जुलाई इसकी लास्ट डेट निकल गई है और इसके 652 पोस्ट हैं। वैसे अब ये जो वैकेंसी है RPSC की असिस्टेंट प्रोफेसर AP की भर्ती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ये 1913 पदों पर भर्ती आई है और आज इसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई को। तो इसका फॉर्म अगर आपने फिल नहीं किया ज़रूर भरना अगर आप इसमें एलिजिबल हो। एक चीज़ ये भी है, अगर आपका नेट अभी क्वालिफाई नहीं है और आप अपीयरिंग हो तो इंटरव्यू से पहले अगर आपका नेट क्लियर हो जाता है या MA अगर अधूरा है तो वो क्लियर हो जाता है तो भी आप इंटरव्यू तक कवर कर सकते हो और आप उसमें एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना। इसमें 3 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और थर्ड पेपर राजस्थान GK का होता है। तो और योग्यता इसमें MA प्लस संबंधित सब्जेक्ट में नेट या नेट JRF होनी चाहिए। अगर नेट नहीं है तो सेट होनी चाहिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ये भी होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैसे एक्सपेक्टेड डेट तो अभी तक तो नहीं आई है, हो सकता है सरकार इलेक्शन से पहले करवा दे, तो इसकी भी तैयारी आप बिल्कुल करना। और अब एक जो राजस्थान की सबसे जो पॉपुलर भर्ती है वो है RAS की वैकेंसी, 905 पोस्ट है और आज इसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपका सिविल सर्वेंट बनने का सपना है तो ये ज़रूर फॉर्म अप्लाई करना। और इसकी प्रीलिम्स की एक्सपेक्टेड डेट मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखा है। 1 अक्टूबर को संभावित तिथि है इसकी प्री एग्ज़ाम की। तो इसकी 2 महीने की सटीक रणनीति कैसे हो
वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, प्लस पिछले PYQs के सुपर 50 की मैंने एक सीरीज चला रखी है, वो ज़रूर देखना। RS प्रीलिम्स आपके आसान हो जाएगा। फिर उसके 4 से 5 महीने बाद मेंस होता है, तो मेंस के लिए हम अलग से सीरीज लेकर आएंगे। तो इस हिसाब से ये RS की वैकेंसी भी आई हुई है। फिर है ये एकलव्य मॉडल स्कूल, EMRS, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, TGT PGT की टीचर की वैकेंसी है। इसमें 4062 पद है, BEd होना चाहिए इसमें, ठीक है, TGT के लिए। और PGT के लिए तो BEd बाद में कर सकते हैं, लेकिन MA होना चाहिए, PhD नेट होना चाहिए आपके पास। तो बाकी इसकी भी लास्ट डेट 31 जुलाई है। TGT PGT के लिए चाहे एकलव्य मॉडल स्कूल हो, चाहे फिर NVS KVS या DSSB हो, इनमें एक पेपर कॉमन होता है जो SSC टाइप होता है, जिसमें कॉमन पेपर होता है उसके अंदर आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 100 या 150 क्वेश्चन का सेगमेंट होता है। कभी जैसे 150 का हो गया तो उसके अंदर ICT और जो शिक्षा मनोविज्ञान है, साइको डाल देंगे थोड़ी बहुत इसके अंदर। इस प्रकार से कुछ ये फिक्स पैटर्न होता है इनका। साइको इसके अंदर सिलेबस में कुछ कई बार छोटे मोटे टॉपिक डाल देते हैं, तो इसका आप ध्यान रखना। लगभग ये चीज़ तो आपके बेस अच्छे से मजबूत होना ही चाहिए, तो इन सब में काम आएगा। इन सब में नहीं, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये जितनी भी मैं चॉइस वैकेंसियाँ बता रहा हूँ, उसमें शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें ये चीज़ें काम में नहीं आ रही हो। अगर इसका बेस अच्छे से एक बार मजबूत कर लिया तो आपके सारे एग्ज़ाम निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, 1 साल तक अच्छी तैयारी करके मैंने खुद 5 एग्ज़ाम क्लियर किए थे, तो आप भी बिल्कुल 1 साल तक आपको कठोर तपस्या के द्वारा ये एग्ज़ाम क्लियर हो सकते हैं। फिर हाईकोर्ट LDC का है, इसकी लास्ट डेट आपके ये बहुत कम पोस्ट आई है, 58 पोस्ट है। पोस्ट हो सकता है इंक्रीज हो जाए, पोस्ट कम देखकर फॉर्म ना भरे, ये गलती मत करना, फॉर्म ज़रूर भरना। अब ये 58 पोस्ट है और हो सकता है 500 पोस्ट बढ़ा दे इसमें। तो इसकी लास्ट डेट है 2 अगस्त, इसमें ज़रूर अप्लाई करना। हिंदी और इंग्लिश का तो अलग अलग पेपर आता है इसके अंदर, फिर टाइपिंग होती है इसके बाद इसमें, तो ये ज़रूर ट्राई करना। फिर सफाई कर्मचारी, इसकी भी लास्ट डेट है, ये 13,000 से समथिंग पोस्ट है, तो ये 4 अगस्त लास्ट डेट है, ये अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसमें मेरिट के आधार पर नंबर आ सकता है, एग्ज़ाम का भी कोई बात नहीं है। फिर है ANM की भर्ती, जिनके ANM GNM का कोर्स किया हुआ है, तो ANM वाले, इसमें ANM भर्ती की 2058 पोस्टें आई है और 8 अगस्त लास्ट डेट है, तो इसका फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई कर देना। जो भी नर्सिंग की तैयारी करते हैं या जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है, ANM का डिप्लोमा है, वो इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। इसके भी एग्ज़ाम डेट आपके नवंबर से पहले एग्ज़ाम डेट पॉसिबल है। GNM और ANM दोनों की भर्ती आई हुई है, GNM नर्स की, इसकी भी 1588 पोस्ट है और 8 अगस्त से पहले फॉर्म भरना है। एग्ज़ाम डेट नवंबर के आसपास या इससे पहले मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी आप तैयार रहना। जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं, जो एलिजिबल है, उनको ये बताना ज़रूर आपके ये फॉर्म है। कई बार क्या होता है कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है और ग्रामीण में जो आबादी है वो तैयारी करने वाली ज़्यादा है, तो उन तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी जो जागरूक स्टूडेंट होता है उसका धर्म होता है। तो इसमें एक ये वैकेंसी है जूनियर लीगल ऑफिसर, वैसे इसमें LLB वाले एलिजिबल होते हैं, तो इसकी टोटल 140 पोस्ट है और इसकी भी 9 अगस्त लास्ट डेट है। बहुत सारे पोस्ट क्रिएट हुई है, बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ जो CET से बाहर है। CET तो आपका हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता ही होता है, उसमें काफ़ी एग्ज़ाम कवर है। अगर CET में नहीं क्लियर नहीं है तो भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसमें आप एलिजिबल हो। और अभी सरकार का लास्ट एंडिंग ईयर है और सरकार इसमें दबा के भर्तियाँ निकालती है, तो इसके लिए ये साल आपका बहुत क्रूशियल है और इसमें बहुत जम के आप तैयारी करना। बाकी है राजस्थान संगणक, जिसको कंप्यूटर स्पेलिंग होती है, राजस्थान संगणक की एक वैकेंसी पहले गई भी थी जिसमें ज्वाइनिंग भी दे दी है अब, और ये नई वैकेंसी राजस्थान संगणक की आ गई है। 583 पोस्ट है और 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप
अप्लाई कर सकते हो और ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। फिर है कृषि पर्यवेक्षक, ये भी बहुत फेमस वैकेंसी है। 13 अगस्त लास्ट डेट है और 430 वैकेंसी है। इसमें तो पोस्ट आपका 101% पोस्ट है, बढ़ती है। हर वैकेंसी का ये इतिहास रहा है कृषि पर्यवेक्षक का। और कृषि पर्यवेक्षक में कॉमन पेपर तो एक होता ही है, राजस्थान जीके, उसमें सब कुछ होता है, और एक एग्रीकल्चर का पेपर होता है। तो इस हिसाब से इसका पैटर्न होता है और इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर से पहले ही होगा। इन सब एग्ज़ाम की डेट अक्टूबर नवंबर से पहले हो सकती है। तो इसको टारगेट मानकर 2 महीने टारगेट मानकर आपको तैयारी करनी है, तैयारी में जुट जाना जी जान से। तो कर दिखाने का मौका अब आपके पास है। फिर एयरफोर्स की वैकेंसी आई है जिसमें 3500 से अधिक पोस्ट है, तो इसकी भी 17 अगस्त से कम है। ये आप इसमें 12th पास वाले जो कैंडिडेट है वो ज़रूर अप्लाई करना। ठीक है। फिर एक है मॉडल स्कूल रेजिडेंटल, ये स्कूल की वैकेंसी है। ये जो टीचर की वैकेंसी होती है, जो इसमें 6000 से ज़्यादा पोस्ट है। तो इसमें ये भी इसकी लास्ट डेट 17 अगस्त है। और जो भी टीचर की वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी, उसका पैटर्न मैंने पहले ही बताया था। तो जो 2 पेपर होता है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है और एक कॉमन पेपर होता है। एलिजिबिलिटी के लिए बीएड तो मस्ट होती है। ठीक है। अब है पुरातत्व विभाग की वैकेंसी है, हालांकि इसमें पोस्ट कम है, लेकिन मेरे एक मित्र है जिन्होंने यूपीएससी में सिर्फ 8 सीट थी पूरे ऑल इंडिया में, और यूपीएससी में 5400 पे ग्रेड की पोस्ट पर इंटरव्यू हुआ था, उसमें भी उन्होंने 1 सीट वो अचीव की है। तो जिसमें कैलिबर होता है ना, वो कई भी सीट अचीव कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा कॉन्फिडेंस है तो ऐसे फॉर्म भरने में कोताही मत बरतना। इसकी भी 25 अगस्त लास्ट डेट है। फिर है उप कार्यपाल सीधी भर्ती आएगी। ये इसकी एग्ज़ाम डेट, आपको एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड ये सामने है दिसंबर। वैसे नवंबर में इलेक्शन है तो दिसंबर में इसकी डेट पहले से डिसाइड कर दी है। तो ये डिप्टी जेलर की वैकेंसी है, उप कार्यपाल की सीधी भर्ती है। और फिर है छात्रावास अधीक्षक, ये ग्रेड जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन आती है, सीधी भर्ती है। और इसका भी दिसंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल है, इसका भी दिसंबर में एग्ज़ाम पॉसिबल है। तो छात्रावास अधीक्षक जो हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट होता है उसकी वैकेंसी है, 2nd ग्रेड पोस्ट होती है ये। तो इसमें भी कॉमन पेपर होता है। बाकी वैसे एक में इसमें राजस्थान जीके का रोल ज़्यादा ही होगा इसमें। तो इस हिसाब से दिसंबर को देखते हुए आप पहले से इसके लिए तैयार रहना। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, एक भर्ती पहले गई है 2020-21 के आसपास, और ये नई भर्ती भी इसकी एग्ज़ाम डेट आने की संभावना दिसंबर 2023 तक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसकी भी तैयारी बहुत लोग करते हैं। महिला पर्यवेक्षक बहुत कॉमन और पॉपुलर भर्ती है, तो इसकी तैयारी के हिसाब से इसका सिलेबस प्रीवियस उठाकर अभी से लग जाना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर है कनिष्ठ अभियंता, ये जो जेईएन की वैकेंसी है, इसमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले एलिजिबल होते हैं और जनवरी तक इस भर्ती का एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है। ये जेईएन की भर्ती होती है, जूनियर इंजीनियर। फिर प्लाटून कमांडर पीसी की भर्ती है। तो पीसी का वैसे सीईटी के अधीन होता है, आरएसी में इस हमेशा सब इंस्पेक्टर एग्जाम के साथ होता है प्लाटून कमांडर, लेकिन अब प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती की बात हो रही है, वो जनवरी 2024 तक आने की बात है। ठीक है। तो एसआई का सिलेबस सेम हो सकता है इस बार इंग्लिश भी डाल दे, इसमें थोड़ा मैथ भी बढ़ा दे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना आपको। फिर है अल्पसंख्यक मामलात में भी जो ये हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट है, 2nd ग्रेड की जॉब होती है, इसकी भी फरवरी 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए अभी से तैयारी के लिए अपने कमर कस लें। बाकी कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती है, अधीनस्थ चयन बोर्ड एलडीसी की भर्ती है। एलडीसी की बड़ी भर्ती आएगी, ये 2024 फरवरी एक्सपेक्टेड है। तो एलडीसी की जो तैयारी करते हैं, जिनकी टाइपिंग अच्छी है, वो इसका ध्यान रखना। उसमें तो एक कॉमन एसएससी वाला पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग और जीके, उसको मजबूत रखना, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये जो कॉमन पेपर है उसमें जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा आपका बढ़िया स्कोर होगा, ये तो फैक्ट बात है। और बाकी आपका एलडीसी वाले जितने भी एग्ज़ाम है, टाइपिंग 1 घंटा वीकली 2-3 घंटे ज़रूर निकाल देना, ताकि टाइपिंग के लिए कभी भी कॉल हो तो आप कंफर्टेबल फील करो। फिर पटवारी की सीधी भर्ती भी फरवरी 2024 में आने की संभावना है। अभी आरटीआई के द्वारा हो सकता है फरवरी 2024 में तो एग्ज़ाम डेट होगी,
हो सकता है वैकेंसी अभी आ जाए इसकी, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार अब लास्ट साल में है और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी स्कीम्स और अच्छी वैकेंसीज ला रही है। तो इसमें इसके लिए आप तैयार रहना, बस अपन मेहनत कर सकते हैं, बाकी आप सब देख सकते हो। आप अपनी किस्मत और मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तब हम सफल ज़रूर हो जाएंगे। फिर है जिलेदार सिंचाई सीधी भर्ती परीक्षा। ये इस प्रकार की सीधी भर्ती परीक्षा जो है, जिलेदार सीधी भर्ती परीक्षा सिंचाई के जो रिलेटेड है, इसका एग्ज़ाम भी फरवरी 2024 तक सारे एग्ज़ाम की डेट पॉसिबिलिटी है। तो अब सीईटी से बाहर की भर्तियों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो महिला एएसआई की अब जो सबसे चर्चित है, ये सबसे पहले ये सीईटी से बाहर है और सीधी भर्ती आएगी, पहली बार आएगी, क्योंकि एएसआई अब तक 100% प्रमोशन से थे, लेकिन महिलाओं में अब 50% वैकेंसी आएगी डायरेक्ट। महिला एएसआई की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए आप बढ़िया से जीके का बेस, मैथ, रीजनिंग सब अच्छे से कर लेना और हिंदी को तो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी, नई वैकेंसी आने के चांस है, नई वैकेंसी आने के पूरे चांस है। और इसकी तैयारी तो मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम मैं 2 बार अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर चुका हूँ, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा आपको। इसकी न्यू वैकेंसी जल्द आने का चांस है और एग्ज़ाम हो सकता है सरकार जाने से पहले एग्ज़ाम भी करवा के चले जाए, ठीक है। आरएस की वैकेंसी जो इससे बाहर है, ठीक है। संगणक की वैकेंसी बिल्कुल इससे बाहर है, कृषि पर्यवेक्षक की है, टीचर की भर्तियाँ इससे बाहर हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये लैब टेक्नीशियन की भी, ये भी भर्ती आएगी। सीईटी अगर आपका क्वालिफाई नहीं है फिर भी आप इन सब एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी अपनी मजबूत रखनी है। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, बस आपको मेहनत करके अपनी एक सीट सिक्योर करनी है। मैं तो आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपने बढ़िया से एक बार अच्छे से क्लियर कर दिए सारे कंसेप्ट और सब्जेक्ट, तो आपके ये सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है। बाकी ये जितनी भी वैकेंसियाँ है, जैसे आरआईएसएफ की नई वैकेंसी, नया गठन हुआ है, तो ये सीईटी से बाहर है और बड़ी मात्रा में इसकी वैकेंसी आएगी। लैब असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, आरएसी में भी ये सारी वैकेंसीज सीईटी से बाहर है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी वैकेंसीज को कवर करने की कोशिश की है। इनके ऊपर आवश्यकता पड़ी तो पर्टिकुलर वैकेंसीज के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ उसकी डिटेलिंग होगी। तो मैंने